बच्चों सुप्रभातम। मैं ओम प्रकाश सिंह आचार्य डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी की ओर से वीडियो एक लेकर आया हूँ। संस्कृत में वाराणसी पाठ है तो इसका अर्थ समझेंगे और फिर अर्थ समझने के बाद में उसको आपको कॉपी पर भी लिखना है, तो ध्यान से वीडियो को देखिए। स्व स्व पुस्तकानि उद्घाटयत् वयम् अद्य वाराणसी पाठ पठिष्यामः। देखिए, वाराणसी नगरी प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। ये नगरी पहले इसका नाम काशी हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदलकर बनारस हो गया और वर्तमान में आज ये वाराणसी के नाम से जाना जाता है। आपको ये तो जानकारी है ही कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस वाराणसी से ही सांसद चुने गए हैं 2 बार। तो प्राचीन काल की दृष्टि से भी लें और वर्तमान काल की दृष्टि से भी लें तो इस वाराणसी नगरी का महत्व और अधिक बढ़ा हुआ है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध नगरी रही है। यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। ये गंगा की स्वच्छ और निर्मल लहरों और गंगा के किनारे स्थित है। अस्या माने इसकी, घट्टा नाम माने घाटों की बलयाकृति टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियाँ, धवलायाम माने श्वेत रूप से यानी साफ, चंद्रकायाम बहुरास्ते। इसकी जो टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियाँ हैं वे चांदनी रात में बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। ए गणिते पर्यटका सुदूरभ्य दिशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। ए गणित यानी जिसकी गणना ना हो, ए गणित तो असंख्य पर्यटका माने जो घूमने वाले हैं, सुदूरभ्य माने दूर, देशभ्य माने देश से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं। ए गणित पर्यटक दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। अस्या माने इसकी, इसके घाटों की, शोभा विलोक्य माने देखकर, इमां बहु प्रशंसति इसके घाटों की शोभा को देख करके पर्यटक बहुत प्रशंसित होते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेह गेह विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, गेह गेह माने घर घर में, विद्या माने विद्या की दिव्य ज्योति धोते माने जगी हुई थी। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जली हुई थी। अधुनापि माने इस समय, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा सततम प्रहती। आज भी यहाँ संस्कृत की जो एक धारा है, ज्ञान रूपी धारा, वह लगातार, सततम माने लगातार, प्रवृत्ति माने बह रही है, आज भी बह रही है। जनानाम ज्ञानस्य वर्धयति। जनानाम माने लोगों के ज्ञान को और बढ़ा रही है, वर्धयति माने बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य
मूर्धन्य विद्वान वैदिक बाणमस्य अध्यने अध्यापने च इदानी नृत्य। यहाँ अत्रवन यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वेद वेदांगों को अध्ययन में लगे हुए यहाँ पर रहते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। ना केवलम भारतीय, उनमें ना केवल भारतीय हैं अपितु बल्कि वैदेशिका, विदेशी भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। गिर्वाण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छति। गिर्वाण वाण्या माने संस्कृत। आज भी विदेशी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर यानी वाराणसी में हैं। संति माने हैं। येषु नवीनानां प्राचीन च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। यहाँ पर नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन आज भी प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषास्य केंद्रस्थलम अस्ति। एषा माने ये, नगरी माने नगर, यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अस्ति माने है। इत एव संस्कृत बाण्मयस्य संस्कृतस्य आलोक सर्वथा प्रसृता। यानी यहाँ पर संस्कृत की व्याकरण और संस्कृत का प्रकाश, आलोक माने प्रकाश, सबसे पहले यहीं फैला था। यानी सबसे पहले कहीं संस्कृत का उदय हुआ तो वो वाराणसी नगरी है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य माने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम माने शास्त्रों का, अध्ययन माने अध्ययन, अक्रोध माने किया। जो मुगल बादशाह, मुगल युवराज दारा शिकोह था, उसने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। से तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित है, वह इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। अवगत माने हुआ। यत तेन उपनिषदानाम अनुवाद पारसी भाषायाम कार्यते। उसने यानी मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ के जो उपनिषद हैं भारत के, उनका अनुवाद फारसी भाषा में कराया। कार्यते माने कराया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यम माने ये, नगरी माने नगर, विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। अर्थात वाराणसी में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चेवैवा, और भी बहुत महात्माओं ने अत्रागत्य माने यहाँ आकर के स्वीयान विचारान प्रसारयान, अपने विचारों का प्रसार किया।
ना केवलम दर्शने, ना केवल दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, बल्कि साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्रे अपति, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यम नगरी, ये नगरी विविधा नाम कला नाम, विभिन्न प्रकार की कलाओं में, शिल्प कलाओं में, कृत्य लोके विस्तृता, संसार में प्रसिद्ध है। यानी कला के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की और कलाओं के और शिल्पकार यानी पत्थर की मूर्तियां बनती हैं, इसके रूप में ये बहुत प्रसिद्ध है ये नगरी। अत्रत्या यानी यहाँ पर कौशे शाटिका, बनारसी साड़ियाँ, कौशे शाटिका माने बनारसी साड़ियाँ, देशे देशे सर्वर्ष स्पंदते, यहाँ की जो बनारसी साड़ियाँ हैं वे लगभग हर देश में पहनी जाती हैं। अत्रत्या पिस्तर मूर्तिया प्रसिद्धा, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि, यहाँ की जो प्राचीन परंपरा है उसका आज भी पालन हो रहा है। तथैव गीयते कवि भी, कवि ने कहा है मरणम मंगलम यत्र विभूषस्य विभूषणम कौपीन यत्र कोशेशा काशी के नियते। इससे पहले मैं अपने देश की और एक विशेषता बता दूं। हमारे देश की विशेषता है सभी धर्मों का समान आदर करना। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार हृदय वाले तो सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। और भी कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी हमारे देश के लोग सबकी मंगलमयी कामना करते हैं, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, किसी को कोई दुख ना हो, ऐसा चाहने वाले भारत के लोग हैं। और देशों की तो मैं बात नहीं करता। तो कवि ने कहा है यहाँ पर मरना कल्याणकारी है और यहाँ पर जो भस्म लपेटना यानी राख वो आभूषणों के समान है। कौपीन यत्र कोशे, और लंगोटी धारण करना रेशमी वस्त्र के समान है। सा काशी के नियते, इस काशी को आज तक कोई नहीं नाप सका। अर्थात काशी अर्थात जो वाराणसी नगरी है उसका इतना महत्व है कि इसकी चर्चा दूर देशों में होती है और इसके सार को कोई आज तक समझ नहीं सका। तो ध्यान से आपने इस पाठ का अर्थ समझा होगा। पहले दूसरे दो जो खंड हैं उनका आपको हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में करना है। शेष फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।